नमस्कार, मैं हूँ ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 24। तो अभी हम आ चुके हैं कुर्था विधानसभा के भावी एवं युवा उम्मीदवार सुभाष कुमार गुप्ता के पास। सर, मैंने आपके क्षेत्र में सर्वे किया और फिलहाल 2 दिन पहले ही मैंने किया था। बहुत सी चीज़ें सामने आई। सबसे पहले मैं बात करनी चाहूँगी आपके विधानसभा के जो वर्तमान में विधायक हैं सत्यदेव कुशवाहा, उनके विरोध में बहुत सारे लोगों के चेहरे सामने आए और बहुत सारे उम्मीदवार भी उस क्षेत्र में। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, आपके चांसेस क्या है उस क्षेत्र में? आपको क्या लगता है कि उस क्षेत्र में सबसे पहला जो टिकट होगा आपको मिलेगा? क्या संभावना है? देखिए, कुर्था विधानसभा क्षेत्र में ये तो हम लड़ाई लड़ने के लिए उतर गए और रह गई बात सत्यदेव कुशवाहा, 10 साल से विधायक है, उस पर ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं कर सकते हैं। बाकी इतना करेंगे कि मार्केट का जो भी कुर्था विधानसभा का हमारा हकीकत है, युवा एकदम माने कि पराजित हो गए हैं। नली गली आप लोग सर्वे कर रहे हैं तो उसके माध्यम से देख रहे हैं कि क्या है गली में। मुखिया का रह गया बात, सब कोई दोषी ठहरा देता है जनता की मुखिया काम नहीं कर रहा है। मुखिया को फंड मिलेगा ऊपर से तब ना मुखिया काम करेगा। मुखिया का फंड नहीं मिलता है तो कैसे काम करेगा? और आधा अगर 50% अगर मिल रहा है तो 25% ऊपर रह गया, तो घूसखोरी भ्रष्टाचारी जो है तो उस पर क्या ज़्यादा बोलना है। सर, मैं आपके क्षेत्र में 2 गांव जो है उसका मैं नाम लेना चाहती हूँ जो आपके विधानसभा के अंतर्गत है। सबसे पहला मैंने पहाड़पुरा में भी सर्वे किया, पुरान में भी सर्वे किया और भी बहुत सारी जगहों पे। ये जो 2 क्षेत्र की बात है, सबसे पहला एक आपका क्षेत्र है जो कि आपका गांव भी है पहाड़पुरा, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। उस गांव की स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर है। आप उसे पिछड़ा मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। ना ही नाली है, ना ही सड़क है, और ना ही गली की व्यवस्था है, ना ही नल जल योजनाओं का लाभ मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं मुखिया और विधायक से जुड़ी हुई हैं। तो इस पे आप क्या कटाक्ष करना चाहेंगे? देखिए, मैं कुर्था विधानसभा जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि एक बार एक गरीब परिवार को मौका देख करके देखिए। आप लोग से हाथ जोड़ी विनती करते हैं कि एक बार मौका देख करके देखिए कैसे नली और गली सुधार होता है, वो हम आने वाला समय में बता देंगे। सर, जैसा कि लोगों ने कहा कि जो सत्यदेव कुशवाहा हैं उनका जनसंपर्क लोगों से नहीं है। वो चुनाव में ही आते हैं, लोगों से मिलते हैं, उसके बाद उन्होंने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया किसी को। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या चुनाव के बाद यदि आप चुनाव जीते तो आपका डायरेक्ट जनसंपर्क लोगों से रहेगा या आप भी फिर कहीं और उनके तरह? नहीं, मेरा चुनाव जीतला के बाद में भी डायरेक्ट हम पब्लिक के बीच में रहेंगे। किसी को हम पीओ और अथी नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट पब्लिक से सवाल करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा उसको डायरेक्ट हम काम करेंगे। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि जो बिचौलियों की जो भूमिका है आप उसका समापन करेंगे? हाँ, बिचौलियों भ्रष्टाचार सब भी बंद कर देंगे। खाली एक बार कुर्था विधानसभा के जनता हमको आशीर्वाद दे दे और उसके बाद में अगर हम 5 साल में करके नहीं दिखाएं तो दूसरे बार हम इलेक्शन के सोचेंगे भी नहीं कि हम लड़ेंगे। एक बार खाली मौका दे करके देखें। सर, एक बात मैं और कहना चाहूँगी। जहाँ तक मैंने सुना कि आपके क्षेत्र में लोग जातिवाद को कुछ ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। नहीं तो देखिए, हम तो जात का सावजी हैं, तो ये हकीकत है कि जातिवाद तो बिहार में पूरा फैला हुआ है। तो साव जी जब है 30 साल से 25 साल से साव जी किसी पार्टी को जिता रहा है, विधायक बना रहा है, और हम लोग के सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है समय पर। सिर्फ खाली वोट के टाइम याद आता है कि अब साव जी का जितना वोट है हम हैंडल कर लेते हैं। तो क्या आप भी जातिवाद का समर्थन करेंगे? जैसा कि आपने बताया कि आप सावजी हैं, तो सावजी के लिए ही आपका कार्य रहेगा या और लोगों के लिए भी होगा? नहीं, मेरा पूरा समाज के लिए रहेगा। हम एक सवाल आप किए, उस पर हम जवाब देना चाहते हैं कि जातिवाद जो कर लिया वो आज नहीं है, बहुत पुराना चल रहा है। तो हम भी ये सोचे कि हमारे कुर्था विधानसभा क्षेत्र में इतना साव जी है और सब अति पिछड़ा में एकदम गिनती है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि कुर्था विधानसभा क्षेत्र के साव जी के आपने क्या किया है, वो हमको हिसाब खाली दे दें। सर, जैसा कि आपने कहा जातिवाद में, और आप अपने विधायक जी से हिसाब मांग रहे हैं, ठीक है। उनके जो भी विकास कार्य अधूरे रह गए उनकी पुनः पूर्ति आप करेंगे? हाँ, ये तो इसीलिए तो हम आपसे बोल रहे हैं कि
हमको सिर्फ कुर्था विधानसभा क्षेत्र के जनता एक बार आशीर्वाद देकर देखे कि ये नवजुवक लड़का क्या कर सकता है, और उसके बाद में अगर नहीं करेंगे तो आने वाला समय में हमको धोखा दे सकता है। संभावनाएं क्या कहती है, क्या संभावना है कि जीत किसकी होगी? उस क्षेत्र में लोग, जनता सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के किसका हाथ थामेगी? आपको क्या लगता है? संभावना मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, हमको तो 99% चांस है कि मेरा पब्लिक जितना भी है कुर्था विधानसभा क्षेत्र के जनता हमको देखना चाह रहा है कि एक बार ये नवजुवक है और गरीब परिवार का लड़का है, इसको एक बार मौका देने के काम करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सुभाष कुमार गुप्ता जो कि कुर्था विधानसभा के भावी उम्मीदवार, युवा उम्मीदवार हैं, उन्होंने जैसा कि बताया जातिवाद से लेकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे कटाक्ष किया। उन्होंने उनके जो वर्तमान विधायक हैं उनसे भी बहुत सारे प्रश्न हैं और सवालात हैं, और उनसे हम भी सवालात करेंगे। और बात रही जनसंपर्क की, तो जैसा कि सर ने बताया कि उनका डायरेक्ट जनसंपर्क रहेगा। अब देखना ये है कि इन्होंने जो कटाक्ष किया और इनके द्वारा जो बातें कही गई, जैसा कि इन्होंने कहा कि 99% इनको बिलीव है, विश्वास है कि वहाँ की जो जनता है इनको चुनेगी। तो आइए आने वाले समय पे हम इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो कल हम मिलेंगे इन्हीं के क्षेत्र में, कुर्था विधानसभा में, इन्हीं के से जुड़ी हुई बातों का सर्वे करते हुए, और देखते हैं किस टिकट किसे मिलता है। और सर अपने बात